क्या कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान को जब इतने लंबे समय के बाद इतना बढ़िया बल्लेबाज मिला हो जो मीडिया का और फैंस का सबसे ज्यादा चहेता खिलाड़ी बहुत कम टाइम में ही बन गया हो, अचानक उसके खिलाफ पाकिस्तान की पूरी मीडिया और बहुत सारे फ्रेंचाइज लीग जो है, जो फ्रेंचाइजी टीम है, वो उनके खिलाफ कैसे हो गए, उनके खिलाफ एजेंडा कैसे चलाने लगे? कभी इन बातों पर कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा। दरअसल में इसकी सच्चाई कुछ और है। बाबर आजम के खिलाफ एजेंडा चलाना ये एक नॉर्मल सी आम सी बात है, वो हर देश में होता है। बड़े खिलाड़ी के अगेंस्ट कोई खड़ा रहता है, कोई उनके खिलाफ होता है, लेकिन अचानक ही पूरी की पूरी मीडिया, एक देश की पूरी मीडिया ही अगर एक खिलाड़ी के अगर खिलाफ हो जाए तो इसका मतलब है कि या तो उस बंदे ने कोई बड़ा कांड किया होगा या फिर उन्होंने ऐसी उंगली इन लोगों की है कि दर्द इन लोगों का शांति नहीं हो रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। दरअसल में बाबर आजम ने पीएसएल के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जो बैटिंग कंपनी के लोगोस है मैं उसे प्रमोट नहीं करूंगा। उनके अलावा मोहम्मद रिजवान भी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने भी ये बैटिंग जो कंपनीज आजकल होने लगी है उनको प्रमोशन ना करने के लिए उन्होंने कसम खा ली थी और बोले कि भैया हम जो है ये स्पॉन्सर हमने अपने शर्ट पे नहीं लगवाना है। ठीक है, साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिया। इसकी वजह से जो है बैटिंग कंपनी जो बैन हो गई, और बैन होने की वजह से मीडिया वालों को, क्योंकि ऐड मिलता है उनको, ऐड से पैसे आते हैं उनको, और कुछ पीएसएल टीम वगैरह को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा है। कुल मिलाकर नुकसान हुआ है और बहुत बड़े लेवल पे जाके नुकसान हुआ है। आपको भी पता है कि आज के टाइम में इवन मुझे भी एड्स के लिए बहुत ज्यादा बैटिंग कंपनीज वगैरह जो है वो मेल भी भेजते रहते हैं। बहुत सारे उसमें फेक होते हैं और बहुत सारे उसमें सही भी होते हैं, लेकिन वो है कि आजकल जो है बहुत सारे बैटिंग वेबसाइट है, बैटिंग कंपनियां हैं, वो आज के टाइम में क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हर जगह वो लोग जो है अपने आप को फैला रहे हैं। ऐसे में बैटिंग कंपनियों का जो है सबसे ज्यादा बोलबाला इस समय मचा हुआ है पूरी दुनिया में। खूब पैसे इनके पास, पैसे फेंकता है खिलाड़ी जो है, प्रमोट करते रहते हैं बैटिंग कंपनियों को। तो ऐसे में बाबर आजम ने इन चीजों के खिलाफ उन्होंने बोला कि भैया हम ये काम नहीं करेंगे। जब ये काम नहीं करेंगे, और बाबर इतना बड़ा सितारा पाकिस्तान का, इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा ब्रांड, तो ऐसे में अगर विराट कोहली फॉर एग्जांपल आज किसी कंपनी को मना कर दे और बोल दे कि भाई हम बैटिंग कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, आप बताओ उसका उस कंपनी का इतना ज्यादा नुकसान होगा। आप यकीन नहीं कर सकते कितना ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान में बाबर आजम, विराट कोहली का लेवल क्या कहेंगे आप, पैसों के मामले में बहुत बहुत कम है। मतलब विराट कोहली तो बहुत ज्यादा ऊपर है, और इसकी वजह भी है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पैसे भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, वहां पे 25 करोड़ आवाम है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बाबर आजम वहां के लिए एक बहुत बड़ा हाईएस्ट पेड क्रिकेटर भी है वहां का। तो ऐसे में बाबर आजम की वजह से बैटिंग कंपनियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और साथ में मीडिया हाउसेस को भी नुकसान हुआ, और इसी वजह से बाबर आजम के खिलाफ तब से एजेंडा चलता आया है। इन लोगों ने चलाना शुरू किया कि इसको पूरी तरह से कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो कि इवन प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए भी इनके लिए जो है बड़ा मुश्किल हो जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। ये काम जो है तब से ही शुरू हो गया था। पहले कराची किंग्स ने ये काम शुरू किया था, और कराची एयरवाई जो है कि जो ऑनर है वो कराची किंग्स को हेड करता है। और आप देखेंगे कि एयरवाई पे जितने भी बंदे बैठे हुए रहते हैं वो सारे के सारे जो है, सारे के सारे बंदे वो बाबर आजम के खिलाफ चलते हैं। एक डॉन न्यूज को छोड़ के बाकी सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान की मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ इसी वजह से एजेंडा चला रहे हैं। उनका कोई ऐसा पर्सनल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल नुकसान हुआ है। तो फाइनेंशियल रिश्ते को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए बाबर आजम को रास्ते से हटाने का ये सारा का सारा प्लान पिछले 1.5 सालों से शुरू हुआ है। वरना बाबर आजम पहले पाकिस्तान की मीडिया में छाए रहते थे, उनको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, हर कोई उनका गुणगान करते थे, बोलते थे भाई ऐसा प्लेयर वैसा प्लेयर, हमारा ये वो सिर्फ बाबर ही बाबर होता था और तारीफ ही तारीफ उनकी होती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। जैसे विराट कोहली को सौरभ गांगुली और बीसीसीआई ने
एक तरीके से जब उनको कप्तानी से हटाया था, आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा वो एक मसला हुआ था। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को कप्तानी से हटाने के लिए और उनको कमज़ोर करने के लिए ये पूरा का पूरा जो है मामला हुआ है। अब कितना इसका आगे जाके रिजल्ट्स आएगा, क्या आएगा नहीं आएगा, वो नहीं कह सकते, लेकिन कप्तानी जा रही है पूरी तरह से बाबर आजम की, ये मैं कह सकता हूं। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन लोगों का नुकसान हुआ है, बाबर आजम ने उन लोगों का नुकसान करवाया है, तो वो लोग बाबर आजम का नुकसान करवा रहे। वरना बताइए, जो बंदे ने बैक टू बैक आपको आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचाया हो, है ना, तो जाहिर सी बात है कि डिफेंड करने पे आ जाएंगे तो आप किसी को भी डिफेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। इतना ज्यादा बुरा बाबर आजम ने किया नहीं जितना बताया जाता है मीडिया में, है ना। ये सारा का सारा खेल जो है ना, ये वहीं से खेल शुरू हुआ है, वहीं से। मैं फिर बता रहा हूं, पर्सनल दुश्मनी किसी की भी नहीं है, सबकी फाइनेंशियल दुश्मनी है बाबर आजम से, क्योंकि बाबर आजम ने बेटिंग कंपनियों को जो है प्रमोशन ना करने का उन्होंने फैसला किया था, लोगोज ना लगाने का फैसला किया था, और इसी वजह से सबको नुकसान हुआ है। मेन मसला यही है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।